आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमको ऑक्सीडाइजिंग पावर दे रखी है क्लोरीन की। मतलब कि क्लोरीन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसके लिए हमको जो एंथैल्पी यूज होगी वो हमको दे रखी है, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। और कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है क्लोरीन का डिसोसिएशन। क्लोरीन का डिसोसिएशन होगा Cl में, ठीक है। इसकी डिसोसिएशन एनर्जी हमको दे रखी है। उसके बाद क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बनेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी दे रखी है। क्लोरीन का हाइड्रेशन होगा, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी दे रखी है। हमको इस स्टेप को पूरा कंप्लीटली बताना है कि इसके अंदर टोटल कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी डिसोसिएशन से लेकर उसका जो एक्वस में हाइड्रेशन होगा क्लोरीन का तब तक का। और सारी वैल्यूज हमको दे रखी हैं, तो हमको कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी रिएक्शन क्या है। हाफ मोल ऑफ Cl2 जो कि गैस फॉर्म में है, उसका डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। उसका डिसोसिएशन हो रहा है Cl में। उसके बाद वो एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी दे रखी है हमको, और कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव में। फिर उसके बाद क्लोरीन का क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है। हाइड्रेशन होने के बाद जो क्लोरीन नेगेटिव था वो किस फॉर्म में चला गया, एक्वस में, दैट इज़ क्लोरीन नेगेटिव एक्वस। हमको बतानी है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी एनर्जी इन्वॉल्व हुई है, और सारी एनर्जीज हमको क्या दे रखी हैं। तो टोटल जो एनर्जी होगी डेल्टा एच वैल्यू वो किसके इक्वल होगी, इस पूरे के सम के। सबसे पहले हाफ Cl2 Cl में कन्वर्ट होगा, मतलब डिसोसिएशन। तो हाफ मोल ऑफ ये जो हमको दे रखा है, ये 1 मोल दे रखा है, तो हाफ मोल डिसोसिएशन किसके इक्वल होगा, हाफ मल्टीप्लाई में 240 किलो जूल पर मोल। इसमें फिर हम ऐड करेंगे इसके जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो हमको दे रखी है एक मोल की -349 किलो जूल पर मोल। उसके बाद फिर हमको हाइड्रेशन एंथैल्पी दे रखी है -381 किलो जूल पर मोल। अब ये क्या, हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे और सिंपली आंसर निकालेंगे, क्या आएगा 120 -349 -381, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आंसर आएगा -610 किलो जूल पर मोल। इसको हम अपनी कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, -610 है, सबसे पहले इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जूल में हो गया। अब जूल में कन्वर्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई और आर की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। हमको कैलोरी में लाना है तो आर की वैल्यू हम रखेंगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जिससे हमारा जो आंसर होगा किस में आ जाएगा, कैलोरी में। और कैलकुलेट करने पे हमारे पास आंसर आएगा -146,740.4 कैलोरी, ठीक है। और किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, पॉइंट जो है इधर आ जाएगा, तो -146.740 किलो कैलोरी, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे ऑप्शंस क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है +152 कैलोरी, हमने कैलोरी में कन्वर्ट करा, हमारा ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट है हमारा -610 यूनिट है किलो जूल पर मोल, तो हमारा ये आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, ठीक है। थर्ड है -850 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में -610 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। लास्ट है +120 किलो जूल पर मोल, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमारा ऑप्शन सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, -610 किलो जूल पर मोल, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।